नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है फिर से आप सभी लोगों का इस नए व्लॉग में। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है, वैसे तो आपको पता चल ही गया होगा टाइटल से, तो फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं RS 200 के बारे में। RS 200 के बारे में ऐसे 5 फैक्ट्स जो इसको बाकी बाइक से अलग बनाते हैं। तो क्या वो ऐसी 5 बातें हैं जो बाकी बाइक से इस बाइक को अलग बनाते हैं? वैसे तो सबको पता है कि इस बाइक को अपडेट की ज़रूरत है, तो अपडेट तो इसका आ ही रहा है। पर उस अपडेट के बगैर ही अभी भी ऐसी क्या बातें हैं इस बाइक में जो इसको बाकी बाइक से अलग बनाते हैं, या इस बाइक को बाकी बाइक्स का कंपटीटर बनाती है? तो उन बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ आप इस वीडियो को पूरा देखो, स्किप मत करना। लाइक करना, कमेंट करना, शेयर भी करना, पर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो। पर उसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। मैं कोई फालतू बकवास नहीं करूँगा, जो रियल फैक्ट्स हैं वो उसी पे बात करूँगा। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं जल्दी से वीडियो को बिना देरी किए। तो चलो फिर चलते हैं। तो ये खड़ी अपनी RS 200। तो ये 200 सीसी सेगमेंट की बाइक है, तो इसको बाकी अदर जो 200 सीसी सेगमेंट की बाइक है उसके साथ ही कंपेयर किया जाएगा। तो जो 5 बातें हैं वो इसी बात पे बेस्ड हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके डिज़ाइन एंड लुक्स की। ठीक है। तो जो इसकी फेयरिंग है, जो इसका डिज़ाइन है, वो कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि अगर ये बाइक्स आपसे कभी मिस हैंडल हो जाती है, गिर जाती है, तो आपको इसको कम से कम कॉस्ट में रिपेयर करना पड़े। तो वो कैसे, अभी मैं आपको बताता हूँ। कि ये जो आपको फेयरिंग दिख रही है इसकी, ये जो नीचे की फेयरिंग है ये अलग है, और जो ये ऊपर की फेयरिंग है ये अलग है। ठीक है। तो जो इंजन का आपको दिख रहा है नीचे वाला, इन केस अगर आपसे ये डैमेज हो जाता है, बाइक गिर जाती है, अगर ये डैमेज हो जाता है तो आपको सिर्फ इतना सा पार्ट पोर्शन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। अगर ये पोर्शन डैमेज होता है तो आपको सिर्फ ये पोर्शन चेंज करना पड़ेगा। और कई लोगों को शायद ये बात पता ना हो कि जो ये इतना सा पोर्शन है इसका, ये वाला, ये भी अलग पोर्शन है। ये हल्का सा पार्ट, छोटा सा पार्ट है, ये खुल जाता है। इसमें इंटरलॉक्स लगे हुए हैं। तो अगर ये डैमेज हो जाता है, ये तभी डैमेज होता है जब ये बाइक काफ़ी ज़ोर से गिर जाए, या फिर कई बार क्या होता है कि मिस हैंडलिंग हो जाती है, बाइक ऐसी गिर जाती है तो ये नीचे लग जाता है ये वाला पार्ट। तो अगर आपको ये चेंज करना हो कभी, तो यह ईज़िली चेंज हो जाएगा। तो ये एक प्लस पॉइंट लगता है मेरे को इस बाइक का। ठीक है। कि अगर आपको ये बाइक रिपेयर करनी पड़ जाए, गिर जाए आपसे, अगर आप उसको उसके बाद रिपेयर करना पड़ जाए, तो आप इसको कम से कम कॉस्ट में इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात लगती है मुझे इस बाइक की। ठीक है। बाकी बाइक में आपको देख लो, R15 देख लो, हालांकि वो 200 सीसी सेगमेंट की नहीं है, पर फिर भी उसको इसके साथ कंपेयर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, लुक्स, हर चीज़ के बारे में उस बाइक को इससे कंपेयर किया जाता है। तो इसलिए मैं उसको भी इसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ। और साथ ही साथ दूसरी आती है अपनी RC 200, KTM RC 200। उसका डिज़ाइन भी देख लो। तो उसमें जो फेयरिंग है यहाँ से, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे तक का फेयरिंग है, वो एक ही फेयरिंग है, सिंगल फेयरिंग है। R15 में भी और RC 200 में भी, या जिक्सर 250 या अदर 150 जो भी है, उन सब में सिंगल फेयरिंग यूज़ हुई है। तो अगर इन केस ये बाइक, वो बाइक आपसे गिर जाती है, तो पूरी फेयरिंग आपको चेंज करनी पड़ेगी। तो उसकी कॉस्ट, रिपेयरिंग कॉस्ट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू RS 200। तो इसमें अगर आपसे गिर जाए तो आप इसको कम से कम कॉस्ट में आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट लगता है। अब बात करते हैं इसके सेकंड पॉइंट की। तो जो इसका सेकंड पॉइंट है वो है इसका डुअल प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप, जो मेरे को पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। किसी भी बाइक में अभी 200 सीसी सेगमेंट में आपको डुअल प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप नहीं मिलता है। तो ये जो सेटअप है इसका डुअल प्रोजेक्टर हेडलैम्प का, ये बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। अगर तो आप इसमें ओरिंग्स लगा दो, LED ओरिंग्स लगा लो, तो देखने में और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी ये। तो इसीलिए ये मेरे को ज़्यादा अच्छी लगती है। जो इसकी ये बम्बल बी टाइप आँखें हैं, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। ये आपको किसी बाइक में नहीं मिलेगी, ना R15 में पहले आती थी, पर इस तरह की नहीं आती थी वो। मतलब जो राउंड शेप में आती है ना आँखें जैसी, ये सिर्फ इसी बाइक में आ रही है। पहले RC 200 में आती थी, पर अब उसका डिज़ाइन चेंज हो गया है तो उसमें भी नहीं आती है। और R15 में भी नहीं आती है। तो ये मेरे को पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। जब से ये बाइक लॉन्च हुई है, ये सबको पता है कि ये इसी डिज़ाइन में आ रही है, इन्हीं लुक्स में आ रही है। ज़्यादा से ज़्यादा जो चेंज हुआ है वो इसके ग्राफिक्स में चेंज होता है। बजाज जो है कलर स्कीम के साथ बहुत खेलता है। तो कभी कोई कलर कम्बिनेशन निकाल लेता है, कभी कोई कलर कम्बिनेशन निकाल लेता है। तो
हर बार इस बाइक का एक नया लुक सामने आ जाता है, पर डिज़ाइन वही रहता है। तो मेरे हिसाब से अभी तक अगर इसको कंपेयर करते हैं, इसके पुराने लुक को ही कंपेयर किया जाता है नए लुक्स के साथ, लेकिन फिर भी ये अदर बाइक्स को अभी भी लुक्स में टक्कर देती है, ओल्ड लुक्स होने के बावजूद ही। ओल्ड नहीं कह सकते हैं, है तो नया ही है, पर ये है कि जो जब से लॉन्च हुई है तब से वही है, सेम डिज़ाइन है। तो बाकी बाइक्स जब भी नया उनका नया वर्जन लॉन्च होता है, PS3, PS4, PS6 जो भी लॉन्च होता है, उसमें नया डिज़ाइन देखने को मिलता है, पर इसमें वही और ये डिज़ाइन बात है, मैं पर इसलिए ये बोल रहा हूँ डिज़ाइन अभी क्योंकि भी उन जब से बाइक्स के मैंने ये डिज़ाइन बाइक को ली है, टक्कर देता है। उसके बाद से मेरे को इस बाइक के ऊपर इतने सारे रिएक्शन मिल गए हैं। मैं कहीं भी जाता हूँ, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, ज़रूर पूछता है इस बाइक के बारे में कि भाई ये कौन सी बाइक है। और अगर तो उनको ये पता चलता है कि भाई ये बजाज की पल्सर है, भाई पल्सर ऐसी इतनी सुंदर बाइक आती है पल्सर, तो भाई आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि भी RS 200 नाम की कोई बाइक है। तो इसीलिए मेरे को लगता है कि इसके जो लुक्स है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है अभी भी, क्योंकि चाहे बूढ़े बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा पूछते हैं कि भैया भैया आपकी बाइक बहुत अच्छी है, भैया ये कौन सी बाइक है। और नौजवान भी मुझसे पूछते हैं कि भाई यार ये कौन सी बाइक है, ये कब लॉन्च हुई है, कौन सी कंपनी की बाइक है। तो इसलिए मेरे को लगता है कि लुक्स जो है इसके अभी भी बाकी बाइक्स को जो है वो टक्कर देते हैं। और अब इसका जो थर्ड पॉइंट है भाई, प्राइस पॉइंट। जिस प्राइस पॉइंट में ये बाइक आती है 200 सीसी सेगमेंट में, कोई बाइक इस प्राइस पॉइंट में आपको 200 सीसी की नहीं मिलेगी। फॉर एग्जांपल RC 200, वो 2,47,000 की आपको एक्स शोरूम प्राइस है उसका, तो ऑन रोड तो आपको 2,60,000 तक आराम से पड़ जाएगी। दूसरी मेन बाइक है जिसके साथ इसको कंपेयर किया जाता है, वो है R15। R15 भाई 2,70,000 की और नोट पड़ती है, लेकिन वो आपको 200 सीसी की नहीं मिलेगी, वो मिलती है आपको 155 सीसी की। ठीक है, उसमें हाँ उसको परफॉर्मेंस के बेस पे इसके साथ कंपेयर किया जाता है, उस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। उसमें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो उसकी परफॉर्मेंस को इन्हांस करती है, तो उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो ये एक थर्ड पॉइंट है कि जो इसका प्राइस पॉइंट है वो काफ़ी भाई अच्छा है। इस प्राइस पॉइंट में आपको 200 सीसी की एक बाइक मिल रही है, इन सब फीचर्स के साथ मिल रही है, तो वो मुझे एक प्लस पॉइंट लगता है। ठीक है। और अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल और राइडिंग पोस्चर या इसका हैंडल बार। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो इसमें आपको मिलता है, वो आपको एनालॉग प्लस डिजिटल का कॉम्बिनेशन मिलता है। तो एनालॉग जो RPM मीटर होता है, ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, किसी भी राइडर से आप पूछ ले, वैसे देखने में जो अच्छा लगता है जब ये रेड लाइन होता है, ये वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो ये देखने में बहुत अच्छा लगता है। जब ये नीडल रेड लाइन को टच करती है, वो जो फीलिंग है वो मेरे हिसाब से वो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये जब एकदम से यहाँ टच करती है ना RPM पे, वो जो फीलिंग है और उस वक्त जो इसकी रॉ पावर होती है, वो एक जो कॉम्बिनेशन है, वो जो फ़ील देती है, वो आपको अदर बाइक में मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि मिलेगा। और दूसरी बात मैंने की थी इसकी राइडिंग पोस्चर की, जो इसका हैंडल है ये थोड़ा अपर पोजीशन में है, तो इससे क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा बेंड नहीं होना पड़ता है इस बाइक पे। तो उस वजह से क्या होता है कि आपको बेंड ना होना पड़े, तो इससे क्या होता है कि आपकी जो कमर दर्द है वो थोड़ा कम रहेगी। आप इस बाइक को डेली चला सकते हो, लॉन्ग टूर पे ले जा सकते हो, तो ये एक प्लस पॉइंट है इस बाइक का। ठीक है, तो इसका राइडिंग पोस्चर बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, बाकी बाइक्स का इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेंड होना पड़ता है। और अब जो मेन पॉइंट है इस बाइक का, वो है इसका इंजन। तो आप पूछोगे कि इसके इंजन में ऐसा क्या है जो बाकी बाइक्स के इंजन में नहीं है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो बाइक है जब से लॉन्च हुई है तब से सेम इंजन, सब कुछ सेम है, इसका डिज़ाइन वगैरह ओवरऑल लुक सब कुछ सेम है। ठीक है, जिसका जो इंजन है वो भी शुरू से लेके सेम है, सेम पावर है, सेम कैपेसिटी है, कोई फ़र्क नहीं है। तो अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो बाकी बाइक्स है, जैसे कि अभी जो नई लॉन्च हुई है, नई तो नहीं पुरानी, जो RC 200 है, अब जो उसमें इंजन आता है उसमें नया इंजन आता है। ठीक है, और उसका जो इंजन, वैसे तो इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं जब, तो उसका जो इंजन है वो DOHC इंजन है, और जो इसका इंजन है वो SOHC इंजन है।
अब मैं आपको बता देता हूँ दोनों में डिफरेंस क्या होता है। SOHC होता है सिंगल ओवर हेडेड कैमशाफ्ट, ठीक है, और जो DOHC होता है वो होता है ड्यूअल ओवर हेडेड कैमशाफ्ट। तो DOHC और SOHC में क्या फ़र्क है कि जो SOHC है वो लाइट वेट इंजन में यूज़ किया जाता है, ठीक है, और जो DOHC है वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक्स में यूज़ होती है। तो कैमशाफ्ट आपको पता ही है कि जो आपकी इनटेक और एग्जॉस्ट वाल्व होती है वो कैमशाफ्ट के साथ अटैच होती है। तो जो RC200 का इंजन है वो DOHC इंजन है, ठीक है, तो वो ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इंजन है क्योंकि अब वो इंजन अब अपग्रेड हो चुका है, लेकिन इसका सेम वही इंजन है, लेकिन फिर भी ये इंजन अभी भी परफॉर्मेंस में उस बाइक को टक्कर देता है, ठीक है। हाँ, भले ही आगे निकल जाती है वो बाइक इसको, पर टक्कर तो ये अभी भी दे रहा है ना, तो ये एक प्लस पॉइंट है। विदाउट अपग्रेडेशन, जब इसमें अपग्रेडेशन हो जाएगी तो क्या पता इसका भी DOHC इंजन हो जाए, ठीक है, या अलग कोई टेक्नोलॉजी ले आए। और जो दूसरा पॉइंट है वो R15 का है। R15 में इंजन है वो भी SOHC इंजन है, लेकिन फिर भी वो इसको टक्कर देता है, क्यों? क्योंकि उसमें VVA टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो बात है सीधी सी ऐसी कि ये अभी तक इसका स्टॉक इंजन है, RS200 का स्टॉक इंजन है, और जो बाकी बाइक्स है चाहे R15 है या फिर RC200 का इंजन है, उनका जो इंजन है वो अपग्रेडेड इंजन है, ठीक है। तो वो इंजन अपग्रेड होने के बावजूद इस इंजन को टक्कर दे रहे हैं, लेकिन ये विदाउट अपग्रेडेशन ये बाइक अभी भी परफॉर्मेंस में दूसरी बाइक को टक्कर दे रही है। इस प्राइस सेगमेंट में ये परफॉर्मेंस मिल रही है, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस मिल रही है, तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि इस बाइक का कोई मुकाबला है इस प्राइस पॉइंट में। तो ये 5 पॉइंट ऐसे हैं जो मैंने अपनी ओर से बहुत ही मतलब सोच के मैंने कंक्लूड किए हैं कि हाँ, ये पॉइंट्स हैं यार जो इस बाइक को बाकी बाइक से अलग बनाते हैं। ये स्टॉक RS200 है, बाकी जो बाइक है वो सारी अपग्रेडेड है, सब में किसी में VVA टेक्नोलॉजी डाल दी है, किसी में SOHC DOHC डाल दिया है, किसी में क्या कर दिया है, किसी में क्या कर दिया है, लाइट वेट कर दिया है, किसी के अलॉय व्हील चेंज कर दिए हैं, कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन हर बाइक में है, लेकिन ये है स्टॉक RS200। तो स्टॉक RS200 होने के बावजूद, वही पुरानी RS200 होने के बावजूद, ये आज भी बाकी बाइक्स को टक्कर दे रही है इंडियन मार्केट में। तो ये बाइक मेरे हिसाब से अनबीटेबल है भाई, अपनी जो इसकी लेगेसी है वो अनबीटेबल है। कोई अदर बाइक इस बाइक की लेगेसी को चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये वो 5 पॉइंट हैं जो मुझे लगता है कि इस बाइक को बाकी बाइक से अलग बनाते हैं। तो अगर आप लोगों को लगा है कि हाँ, ये बाइक ये जो बाइक है, हाँ, ये बाकी बाइक में इन इन पॉइंट्स में सबसे अलग है, तो कमेंट करके ज़रूर बताओ। मैंने कोई ऐसी बकवास नहीं की है, कोई ऐसा विदाउट लॉजिक वाला वो फैक्ट नहीं बताया है आपको कि हाँ भाई मेरे पास RS200 है इसलिए मैं इसको बाकी बाइक से अच्छा बता रहा हूँ, नहीं। हाँ, बाकी बाइक्स अच्छी हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि बाकी बाइक्स बुरी हैं, अच्छी हैं, पर मैं ये कह रहा हूँ कि अभी भी ये बाइक्स जो हैं पुराने डिज़ाइन, ओल्ड डिज़ाइन होने के बावजूद या वही स्टॉक RS200 होने के बावजूद, ये अभी भी बहुत ही अच्छी बाइक है, बजट फ्रेंडली बाइक है। तो यही है मेरे पॉइंट्स, अगर आपको अच्छे लगे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताओ, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं आपसे ऐसी ही कोई नई वीडियो में। तब तक आप सभी लोग ठीक रहिए, तंदुरुस्त रहिए, खुश रहिए, हंसते गाते रहिए। ओके, टाटा एंड गुड बाय।